Hello, welcome to Adventure of Cyber 2023 डे 5 रिवर्स इंजीनियरिंग अ क्रिसमस डिस्कवरी। ठीक है, तो आज जो हमारा डे 5 है रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर। पिछला जो हमारा डे था डे 4, उसमें हमने ब्रूट फोर्सिंग की थी। आज हमारे डे 5 है रिवर्स इंजीनियरिंग का। तो हम जो है इसे स्टोरी पढ़ने से पहले मशीन को जो है स्टार्ट कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो हमारी मशीन जो है स्टार्ट हो रही है, तो हम थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं। तो हमें जो है यहाँ पर अगर हम देखें स्टोरी, तो यहाँ पर जो काफ़ी कुछ इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, मैं देख लेता हूँ। द बैकअप टेप हैव फाइनली बीन डिस्कवर्ड आफ्टर द टीम सक्सेसफुली हैक द सर्वर रूम डोर। ठीक है, तो जब सर्वर रूम हम हैक कर लिया था, उसके बाद जो है हमें बैकअप टेप वगैरह सारे के सारे मिल गए हैं। बट जो प्रॉब्लम है वो बैकअप जो है अभी रिकवर हो नहीं रहे। ठीक है, तो कुछ उनमें कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो गई है फाइल्स में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पुराने वर्जन की हैं। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये इन्होंने दे रखा है कि दैट वर्जन ओनली रन ऑन DOS, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये उन्हीं में रन कर रहा है फ़िलहाल। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर जो है फिक्स करनी है। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छे से स्टोरी बेस में समझा रखा है। ये आप लोगों को पढ़ना ज़रूर चाहिए। ठीक है, इससे काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर आपसे देखें तो यू टेक द हेल्म, he says looking at you smiling but looking impressed by you. Okay, तो the insert you a copy of backup tape into machine and start exploring। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है मशीन में होगा बैकअप होगा, हमें यहाँ पर उसे सही करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा जो है हमें सीखने को मिलेगा। तो हाउ टू नेविगेट एन अनफेमिलियर लेगेसी सिस्टम। ठीक है, दैन जो है हम डोस के बारे में समझेंगे। ये जो DOS है, ठीक है, ये क्या होता है, विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट कैसे वर्क होता है। जैसे हम CMD में रन करते हैं ना, वही चीज़ है बेसिकली, ये वही कमांड होगी हमारी इसमें। और जो है अगर यहाँ पर हमें जो है सिग्नेचर्स के बारे में पता लगेगा, मैजिक बाइट के बारे में पता लगेगा, और उनसे हम डाटा रिकवरी कैसे करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सा जो है ओवरव्यू इन्होंने दे रखा है ठीक इसके बारे में। तो साइड में आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मशीन भी है बस ऑन ही होने वाली है। तो ठीक है, यहाँ पर ये जो है MS-DOS जो है इसके बारे में काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो फिलहाल जो है मशीन जो हमें चालू कर देनी है। दैन हमें जो है हमारा जो मेन ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये हमें रन करना है। ठीक है, इसी के अंदर हमें सारी की सारी कमांड्स जो है रन करनी है। मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसे रन कर लेता हूँ। यहाँ पर आते ही इसे डबल क्लिक करना है हमें सिंपली। तो हमारा जो है ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। दैन हमारा ये जो है ये भी हो गया है, हमारा ये पहुंच चुका है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो हमारा भी कुछ इस टाइप का ही इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पे डोस का जो है चीट शीट दे रखी है इन्होंने, थोड़ा सा इन्होंने बता रखा है कि कुछ कमांड्स जो है जैसे कि CD हो गई। ठीक है, तो CD कमांड जो है चेंज डायरेक्टरी करने के लिए है, DIR। ठीक है, लिस्ट करने के लिए जो भी उस डायरेक्टरी में जो भी फाइल है वो सारी शो करने के लिए। ठीक है, टाइप कमांड है। ठीक है, जो भी जैसे कि हम लिनक्स में कैट कमांड का इस्तेमाल करा था अभी हमने कहे थे, तो जो टेक्स्ट फाइल है उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर टाइप का यूज़ करा जाता है CMD में, यानी कि इसमें विंडोज़ में। दैन यहाँ पर CLS वही क्लियर कर देता है स्क्रीन। दैन हेल्प है, दैन एडिट है। ठीक है, तो यही है बेसिक सा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर पहले CLS कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि मेरी जो है स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। चलिए अब हम नीचे आ जाते हैं। दैन यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये दे रखा है कि एक्सप्लोरिंग द पास्ट, लेट्स फेमिलियर आवर सेल्फ विद द कमांड्स। ठीक है, तो पहले कमांड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो CLS से क्लियर स्क्रीन हो जाती है, जो कि अभी हमने करा। ठीक है, DIR से क्या होता है यहाँ पर जो है चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम DIR कर देंगे तो यहाँ पर जो है सारी की सारी डायरेक्टरी शो कर जाएंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास बैकअप फाइल भी है। ठीक है, तो हम नीचे आ जाते हैं। दैन यहाँ पर इन्होंने टाइप का फाइल दे रखा है। अगर हम टाइप पर आ जाएँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टाइप का क्या होता है, जैसे कि हमारा कैट का कमांड पर वही है ये। तो अब हम जो है टाइप यहाँ पर जो है ना प्लेन टेक्स्ट वाला, यही चीज़ हम जो है यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे प्लेन टेक्स्ट की जो ये है, हम ये भी चीज़ जो है इसमें चेक करेंगे कि यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके लिए हमें यहाँ पर जस्ट जो है कमांड यहाँ पर लिख लेनी है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर अभी फ़िलहाल मेन इशू क्या आ रहा है हमारा
कि हम जो है कॉपी पेस्ट कमांड नहीं कर सकते, थोड़ा सा है ये। तो ऐसा कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये जो है कमांड जो है ये हम लिख लेते हैं यहाँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है फाइल जो है यहाँ पर हमारी जो है कमांड प्रॉम्प्ट पर शो कर दी है। ठीक है, तो अगला जो है हमारा CD का है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पहले सबसे पहले DIR ही रन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है नोट्स करके एक फ़ोल्डर है। अगर हमें उस फोल्डर में जाना है तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली CD, देन हमें यहाँ पर जो है नोट्स का फोल्डर का नाम लिख देना है, देन एंटर कर देना है, तो हम जो है उस डायरेक्टरी में आ जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, अगेन हम DIR करेंगे तो उसके अंदर की जो फाइल्स है वो हमें पता चल जाएंगी क्या क्या है। तो DIR जो कमांड है वो मैंने रन कर ली है, तो इसके अंदर की जो दो फाइल्स हैं वो मुझे पता चल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फाइल दे रखी है। अगर मैं यहाँ पर साइड में देखूँ तो यहाँ पर जो है वही बैक करने के लिए CD डबल डॉट का, ठीक है, तो वो कमांड इन्होंने दे रखी है कि कैसे यहाँ पर बैक जाना है हमें। उसी हिसाब से अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पर आ जाते हैं फाइनली हेल्प कमांड जो है उसके बारे में क्या क्या है। अगर हम हेल्प कमांड को जो रन करेंगे तो हेल्प कमांड से क्या होगा, हमें यहाँ पर सारी कमांड्स जो है सारी की सारी पता चल जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कमांड्स हैं जो कि कॉपी है, शेयर, बाकी सारी कमांड यहाँ पर दे रखी हैं। हेल्प से हम चेक कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं। देन जो है अब हमारा क्या है, ये ट्रैवलिंग बैक इन द टाइम। तो हमारा जो गोल है वो जो है ये वाली फाइल है बैकअप की, इसे जो है रिस्टोर करना है। ठीक है, तो वो रिस्टोर, पहले बात तो ये जो है इसे रिस्टोर करने के लिए हमें जो एक टूल का मदद लेना होगा, तो उसकी भी यहाँ पर जो है वो दे रखा है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं वहाँ पर DIR मैंने चेक करा तो यहाँ पर जो है एक फोल्डर है जो कि यहाँ पर टूल्स के अंदर एक बैकअप है। ठीक है, तो ये सेम कमांड हम जब अगर रन करेंगे, ठीक है, CD, देन जो है ये कमांड यानी कि हमने पाथ जो है यहाँ पर हम दे देंगे। इससे क्या होगा कि हम उस जो फोल्डर के पाथ में चले जाएंगे। तो चलिए मैं डाल देता हूँ, देन CD के बाद टूल्स है, टूल्स के बाद हमारा जो है बैकअप है। ठीक है, तो मैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। तो टूल्स के अंदर हमारा बैकअप का एक फ़ोल्डर है। अब हम इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर की जो फाइल है वो हमें दिख रहा है कि व्यू मास्टर जो है, व्यू मास्टर फाइल जो है वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, इसके थ्रू जो है हमें जो है वो फाइल बैकअप जो है रिस्टोर करना है, तो हम कर लेते हैं। ठीक है, जो है फाइल का जो है लोकेशन दे देते हैं, जो हमारी AC2023 जो बैकअप की जो फाइल है। तो अगर हम इसे कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है। ठीक है, एरर जो आ रहा है वो सिग्नेचर का आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि ट्रबल शूटिंग का जो नोट्स है रीडमी फाइल में वो चेक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर readme.txt फाइल है एक, तो इसे देखने के लिए हम टाइप कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप कमांड से जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमें पता चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो ये सिग्नेचर फाइल जो है वो 4143 होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। ठीक है, अब आगे क्या करना है हम देख लेते हैं सही से। तो अभी जो हमने टाइप कमांड का करके करा था, लेकिन यहाँ पर जो है एडिट कमांड के बारे में इन्होंने सिखा रखा है। ठीक है, तो एडिट कमांड जो है कोई भी फाइल को जो है एडिट करने के लिए, वहाँ से व्यू करने के लिए भी वही हो गया है। हम एक बार यहाँ से भी करके दिखा देता हूँ मैं, तो ये इस टाइप से खुल जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम भी हमें दिख रहा है, तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें जो है उस फाइल का दिख रहा है। देन हमें बस इसे काट देना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नीचे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वही चीज़ है, 4143 वाला जो है हमें वो सेट करना है। अब जो है यहाँ पर फाइल सिग्नेचर और मैजिक बाइट। ठीक है, तो अब हम इस बारे में देख लेते हैं। फाइल सिग्नेचर जो है वो रेफरेंस करता है मैजिक बाइट को। ठीक है, तो मैजिक बाइट जो है वो सब फाइल का जो है अलग अलग होता है, ये वेरीफाई करने के लिए होता है, ये आइडेंटिफाई करता है फाइल का टाइप क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है एसटी कैरेक्टर में होता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो ये वही चीज़ लिखा है कि जो है सॉफ्टवेयर को हेल्प करता है ये समझने में। तो बस ये सारा आप पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो है ये फाइल फॉर्मेट और उनकी मैजिक बाइट यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। ठीक है, अगर कोई PNG इमेज फाइल है, ठीक है, तो उसका जो है मैजिक बाइट जो होगा
जो हर फाइल का जो होगा फर्स्ट जो होगा वो यही होगा, ठीक है। ये एफ का, दैन विंडोज डॉस एक्सिक्यूटेबल का, दैन इन सब का जो है यहाँ पर इस टाइप का होता है। लेट्स सी दिस बाय क्रिएटिंग आवर ओन यूएस एक्सिक्यूटेबल, ठीक है। तो हम खुद का यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो है हमें डेव फोल्डर पर जाना है, वहाँ पर हेलो के फोल्डर पर जाना है। तो यहाँ पर मैं सी डी देन जो है पाथ का नाम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो डेव फोल्डर है, देन उसके बाद एक हेलो का फोल्डर है, तो इसमें आ जाते हैं। देन ओके, मैं यहाँ पर जो है इसके अंदर की पहले मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। देन यहाँ पर जो है क्लियर करके मैं चेक करता हूँ, तो हेलो यहाँ नाम की एक फ़ाइल है जो कि सी की फ़ाइल है, ठीक है, सी लैंग्वेज की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टी सी यानी कि टर्बो सी से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ओपन करने के लिए मैंने ये कर दिया है। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ से लिखी हुई है, जिससे यहाँ पर कि हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसे हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए यहाँ पर Alt+C दबाना है, ठीक है। एक सेकेंड, देन यहाँ पर जो है Alt+C मैं दबा देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है हम कंपाइल वाले जो है ऑप्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको ना सबसे पहले जो है बिल्ड ऑल पर करना है, ठीक है। यहाँ पर बी बोल्ड जो है आप लोग देख सकते हैं ना, हाईलाइट हो रहे हैं, वही अगर की भी दबाएंगे तो वो हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर जो है सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सक्सेस आ गया है लिखा हुआ। अब मैं इसे ऐसा करता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ। हमारा जो है प्रोग्राम हमारा खुद का एक बन चुका है। हमें क्या करना था, जो टास्क में हमें बताया था कि हमें इसे जो है चेक करना है कि इसके अंदर जो है हमारा जो है मैजिक बाइट वो क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे काट देता हूँ सबसे पहले। देन यहाँ पर जो है मैं ऐसा करता हूँ dir, आप लोग देख सकते हैं exe हमारी एक फ़ाइल जो है बन चुकी है हेलो नाम से। हमें क्या करना है कि हमें इस फाइल को एडिट करना है। एडिट करने से क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर का जो टेक्स्ट फॉर्मेट है वो हमें दिख जाएगा, भले ही वो कुछ भी हो। तो हमें यहाँ पर एडिट, देन जो है हमारा जो है exe का फाइल जो है वो हमने सेलेक्ट कर दी। आप लोग देख सकते हैं ना, ये फर्स्ट जो 2 लेटर आ रहे हैं जो कि यहाँ पर भी हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, MZ, ये है जो है ये है हमारा मैजिक बाइट। तो यही चीज़ है जो हमें चेक करनी थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यही वही चीज़ लिखी हुई है। तो MZ जो है मैजिक बाइट है, ठीक है। तो ये जो है सिग्नेचर फाइल है, ठीक है, इसी से पता चलता है ये कैसी है। अगर यही गलत हुआ तो जो है प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। तो अब हमें पता चल गया है मैजिक बाइट क्या होता है, कैसे है। हम ऐसा करते हैं, हम वापस आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पर। जो हमारा बैकअप फाइल थी ना, हमें उसे चेक करना है, उसे भी हम एडिट करके देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है हमारा जो है बाइट, मैजिक बाइट। तो मैं एडिट देन जो है पाथ यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डायरेक्ट फाइल का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर $X आ रहा है। तो $X जो है मैजिक बाइट कुछ नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, $X का ये होता ही नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने ट्रबल शूट करा था वहाँ पे भी हमें पता चला था, याद है ना, व्यू मास्टर से। तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि 4143 का जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये 4143 की हेक्साडेसिमल, तो ऐसा करते हैं हमने इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिंक दी है वेबसाइट की। तो 41 को 43, ठीक है, इसे हमें जो है एस की कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। एस की कैरेक्टर में जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो है मैजिक बाइट जो है क्या होना चाहिए था। तो यहाँ पर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर AC लिखा होना चाहिए था, यहाँ पर हमारा है $X। तो ऐसा कर लेते हैं हम, यहाँ पर ना इसे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे वही चीज़ लिखी हुई है, देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर दे रखा है ना कि जो $X है उसे हमें जो है रिमूव करना है, उसकी जगह जो है हमें AC लिख लेना है, ठीक है। रिमूव $X एंड रिप्लेस इट विद AC। तो यहाँ पर मैं इसे जो है $X को काट दिया है। देन यहाँ पर मैं AC टाइप कर लेता हूँ। बस उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें फाइल में जाके यहाँ पर इसे सेव कर देना है, ठीक है। तो वही जो है यहाँ पर वही काम हमें कर लेना है, ठीक है। मैंने इसे सेव कर दिया है। सेव करने के बाद हमें एग्जिट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है अगेन वही व्यू मास्टर से इस फाइल को रिस्टोर करना है। अब हमें देखना है कि क्या हम कर पाते हैं, उसके बाद हमें जो है फ्लैग मिल जाएगा। तो चलिए हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ
BU, देन जो है हमारा master.exe। ठीक है, तो यही चीज़ है जो हमारी फाइल का नाम है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार कुछ चेक कर लेता हूँ ऊपर जाकर, एक सेकेंड। तो हमारी फाइल वो वाली है, मैं देख लेता हूँ फाइल हमारी कहाँ है। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कर लेता हूँ, चलो पीछे आ जाता हूँ। ठीक है, मैं ना एक एक करके पहले पीछे आ जाता हूँ, ऐसे हमारा थोड़ा सा जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। मैं एक सेकेंड, CD देन यहाँ पर स्लैश मैंने डाल के यहाँ पर मैं सबसे पीछे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो है फाइल वो है। हमें बेसिकली क्या करना है, हमें जो है BUmaster.exe। ठीक है, तो पहले मैं देख लेता हूँ BUmaster जो था वो हमारा किस में था। ठीक है, तो वो हमारा जो था वो यहाँ पर था। ठीक है, तो इसी कमांड को हमें रन करना है, BUmaster.exe। मैं इस फाइल में आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ से अब हमें क्या करना है, हमें जो है बैकअप फाइल का जो है वो हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल रिस्टोर हो चुका है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा जो है यहाँ पर जो है फ्लैग हमें मिल चुका है। अब बेसिकली अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन यू सक्सेसफुली रिपेयर द मैजिक बाइट इन द बैकअप फाइल एनकोडिंग द बैकअप मास्टर 3000 प्रोग्राम टू रिस्टोर द बैकअप प्रॉपरली। With this restore backup, Ms. KD and her team can fully restore facility system and mount a robust defense against the ongoing attack। ठीक है, तो यहाँ पर गुड जॉब, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने दे रखा है, ये चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी सारा अच्छा सा लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए ये लिखा है ना, सिंस वी ऑलरेडी हैव द कंप्यूटर टर्न ऑन लेट्स सी व्हाट्स एल्स इन देयर। ठीक है, तो व्हाट्स इनसाइड द गेम डायरेक्टरी। ठीक है, तो इसके अंदर और भी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ना ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पर जो है हमारा जो है ये ट्राई हैकमी का ये जो हमें मिला है ना, ये फ्लैग जो है वो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इस मशीन से यहाँ पर जो है कॉपी नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने जस्ट ऐसी टाइप भी कर दिया, फिर जब कॉपी नहीं हो पा रहा था तो यहाँ पर मैं जो है ये टाइप कर लेता हूँ जल्द से जल्द सारा का सारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने डाल दिया, देन मैं सबमिट कर लेता हूँ। तो पता नहीं क्यों ये सबमिट अभी हो नहीं रहा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा से सबमिट करके। तो ये हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, शायद नेटवर्क इशू है, इस वजह से नहीं हो पा रहा। तो मैं एक बार पहले ऊपर चल के चेक कर लेता हूँ दिक्कत को क्या है। यहाँ पर कुछ नहीं मेरा चल, पता नहीं क्यों नहीं रहा, मशीन तो चल रही है, देन ये सबमिट क्यों नहीं हो रहा, ये समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ है अभी हमारे साथ। मैं दोबारा से सबमिट करके देख लेता हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर उसका साइज क्या आता है, यहाँ पर हमारा जो है बैकअप फाइल का। ठीक है, यहाँ पर वो पूछा जा रहा है। तो बैकअप फाइल हमारी कहाँ पर है, मैं पहले उस फोल्डर में आ जाता हूँ। तो CD देन ऐसा कर लेता हूँ मैं, चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। ठीक है, बैक आ जाता हूँ फिर से, यहाँ पर हमारी फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फाइल का जो है यहाँ पर साइज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है ना 12704। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाइट्स में हमारा जो है साइज हमें मिल चुका है, वही मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, देन सबमिट। अगेन वही प्रॉब्लम आ रही है, अभी हमारा सबमिट नहीं हो रहा। तो पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, चलिए मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो 3 बार क्लिक करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो ट्यू मैंने रिक्वेस्ट आ रहा है, ये 5 मिनट बाद ट्राई करना है, पता नहीं है कैसा इश्यू आ रहा है। मैं ऐसा कर लेते हैं, पहले आंसर जो है और भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं से जो है पहले यहाँ पर कट कर लेता हूँ, लेकिन ये फिर भी नहीं हो रहा। चलिए यहाँ पर जो है हमारा जो है बैकअप प्रोग्राम का जो नाम है वो क्या है वो हम देख लेते हैं।
तो बैकअप मास्टर 3000 यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है और हमने टेक्स्ट फाइल में भी देखा था, तो यही है हमारा आंसर। देन उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने सिग्नेचर का जो है टाइप वो क्या था होना था करेक्ट बाइट, तो यहाँ पर ऊपर हमें देखना था 4143 जो था वही हमारा आंसर है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ आएगी 41 स्पेस देन 43। तो यहाँ पर बाकी फिर उसके बाद हमारा जो है फ्लैग जो कि हमने ये यहाँ पर कॉपी करा था। ठीक है, और इसके अंदर का आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही है, फ़िलहाल मेरे ये सबमिट नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों क्या दिक्कत आ रहा है इसमें। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ यहाँ पर सब मैं ना इसे ना पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ। ठीक है, रीलोड कर लेता हूँ, रीलोड करने से देखता हूँ क्या पता कुछ सही हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हमारा जो पेज इतने रीलोड हो रहा है। तो हमारा जो है ये रीलोड हो चुका है। देन मैं नीचे आ जाता हूँ, हमारा जो टास्क है डे 5 चल रहा है। ठीक है, तो डे 5 में अब मैं नीचे आ जाता हूँ। चलिए, मशीन भी हमारी वहीं से स्टार्ट हुई है, ये अच्छी बात है। देन अब मैं नीचे आ जाता हूँ, अब मैं दोबारा से वही आंसर जो है यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैकअप फाइल का जो साइज़ था वो था 12704। ठीक है, अब मैं सबमिट करता हूँ, तो चलिए शो कर रहा है अब ये फिक्स हो गया है। ठीक है, तो रीलोड करने से पेज हमारा जो है ये फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो बाकी अब हम बाकी के भी जो आंसर्स हैं वो भी हम डाल देते हैं। तो प्रोग्राम का इसका नाम क्या था वो भी हम यहाँ पर, ये रहा हमारा जो आंसर, हर जगह इन्होंने दे रखा है वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। देन जो है 41 स्पेस 43 इसका आंसर था, और जो हमारा फ्लैग था वो भी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आप हर वीडियो हमारी देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।